Hello everyone. Today we are going to discuss suggestions for removal of communication barriers. In our last session we have already discussed what are the communication barriers. देखिए संचार जब भी किया जाता है और स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन के यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन हमेशा अपने उद्देश्य को पूरा कर सके ऐसा होना चाहिए। तो उसके बीच में किसी तरह की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। तो उन बाधाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उन बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो व्हाट आर द सजेशंस टू रिमूव ऑल दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंगफुल क्लियर एंड ब्रीफ मैसेजेस। देखिए जब हम बैरियर्स की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि कई बार जो है मैसेज बहुत लंबा हो जाता है या उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिनके कई मीनिंग निकलते हैं। तब ऐसी दशा में सेंडर और रिसीवर अलग अलग मीनिंग का यूज़ करते हुए उस मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज हो वो मीनिंगफुल हो, क्लियर, स्पष्ट हो और बहुत ही संक्षिप्त हो। ठीक है, उसमें इस तरह के अनेकार्थी शब्दों का, मुहावरों का या तकनीकी शब्दों का प्रयोग बहुत कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आइडियल बिहेवियर यानी आदर्श व्यवहार। देखिए जिस तरह का बिहेवियर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें, तब हमें सबसे पहले उसी तरह का बिहेवियर स्वयं को करना चाहिए। यही कहलाता है आदर्श व्यवहार। तो जब हम कम्युनिकेशन में भी इसी तरह की बात लागू होती है कि एक जो वरिष्ठ अधिकारी है वह जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का एटीट्यूड जूनियर्स एम्प्लॉई से चाहता है, उसी तरह का व्यवहार वह स्वयं भी उसे फॉलो करे। तब उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा और तब उनका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बन पाएगा। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ 7 C's courtesy. We have already discussed 7 C's. Do you remember what are the 7 C's we have discussed? See, these 7 C's are clarity, completeness, consideration, courtesy, concreteness, conciseness and correctness. तो ये जो कर्टसी के 7 C's हैं, शिष्टता के जो 7 C हैं, इनका प्रयोग हमेशा करना चाहिए ताकि किसी तरह के अवरोध पैदा ना हो सके। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए, तभी उनके बीच में किसी तरह का भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाएगा। रिसीवर यदि किसी तरह का अपना क्वेरी है या उसका पॉजिटिव या नेगेटिव उसका रिस्पॉन्स है तो वह उसे फीडबैक, उस तरह का फीडबैक उसे सेंडर को अवश्य देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग सेंडर को अपना मैसेज उसे फॉर्म करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन एंड एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक्स। देखिए जो अधिकारी या कर्मचारी बिजनेस में काम करते हैं उनके बीच में एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक उचित तालमेल होना चाहिए और जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो कम्युनिकेशन या मैसेज दिया जाता है वह ऑटोमेटिकली अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। और इसी के साथ समुचित संचार तकनीक का भी प्रयोग होना चाहिए, यानी प्रेषक जो है सेंडर, उसे ये पता होना चाहिए कि उसे क्या मैसेज किसे कब कहना है। इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी मधुर संगठनात्मक संबंध। जो संचार के जो अवरोध होते हैं उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेवल पर कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप मधुर रिलेशनशिप हो। ठीक है, औद्योगिक संबंध जितने मधुर होंगे संचार में उतने ही अवरोध कम होंगे। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट साइज ऑफ स्केलर चेन। जो ऑर्गेनाइजेशन में सोपान श्रृंखला होती है वह उसका आकार उचित होना चाहिए, यानी न तो वह इतना अधिक लंबा होना चाहिए कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो कम्युनिकेशन संदेश पहुंचता है उसमें कुछ भ्रम, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ हो पाए, और न ही जो ये स्केलर चेन है वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि
उस ऑर्गेनाइजेशन के आवश्यक कार्यों का संपादन ही ना हो पाए। तो यह भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज़ गुड वर्किंग कंडीशन। देखिए, जो अच्छी कंडीशंस होती हैं, कार्य की दशाएं होती हैं, तो उसमें कर्मचारियों का मन लगता है, वह प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो इस वजह से जो मैसेज होते हैं, जो संचार होते हैं, उनके अवरोधों में स्वतः ही कमी आ जाती है। नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट। विश्वास होना चाहिए, यानी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करते रहना चाहिए, जिससे किसी तरह का कोई बैरियर उसमें क्रिएट ना हो पाए। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर चैनल। बैरियर्स को डिस्कस करते समय हमने ये बात देखी थी कि अगर गलत मीडियम का चुनाव कर लिया जाता है, तब भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि उचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज टू बी ओपन माइंडेड, यानी जो खुले मस्तिष्क से काम लेना चाहिए। चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, पहले से कोई पूर्वाग्रह या कोई विशेष आदत या गलत दृष्टिकोण या व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें खुले मस्तिष्क से निष्पक्ष रूप से उस मैसेज को ट्रीट करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज अटेंटिवनेस, यानी ध्यानपूर्वक। सेंडर को भी उतना ही अटेंटिव रहना चाहिए मैसेज को फ्रेम करते समय, और रिसीवर को भी उतना ही अटेंटिव रहना चाहिए उस मैसेज को ग्रहण करते समय, तभी वह मैसेज प्रॉपर हो पाएगा। थैंक यू।